ऑल पाकिस्तान वकला ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। कोई कानून साजी आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचा से मुतसादिम नहीं हो सकती। इजलास का एलामिया जारी। इजलास के बाद वकला की जानिब से 11 नुकात पर मुश्तमिल मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। कोई भी कानून साजी आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचा से मुतसादिम नहीं हो सकती हैं। वकला की नुमाइंदा तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी भी किस्म की आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही तमाम आईनी तरमीम को हतमी हैसियत दे। इजलास फौरी तौर पर मुजव्वज़ा आईनी मुसवदे को मुश्तहर करने का मुतालबा करता है। इजलास में मुतफ़िका तौर पर मुशावरत के लिए आईनी तरमीम कमेटी तश्कील दी है जो अपनी तजवीज़ पेश करेगी। कमेटी 7 यौम के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी, जिसके बाद हुकूमत फिलफौर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी। ख्वाजा आसिफ की हैसियत जंगल में त्रेडी जैसी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कहा, हमें ये मुसवदा नाकाबिले कबूल है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क मार्शल लॉ लग जाता। आजम तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसवदे के बारे में कुछ पता नहीं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले कर दें। हुकूमत काजी फायजीसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। आइन बनाना तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट के इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है। तासुर यह दिया जा रहा है कि वकला तंजीमें इससे मुत्तफिक नहीं। वकला नुमाइंदों ने कहा, कानून साजी के इख्तियार पार्लियामान के पास है। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वजीर कानून ने आइनी तरमीम पर वकला से मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से मुशावरत जारी है। एक कमेटी तश्कील दी गई है जो हुकूमत और आइन साजी कमेटी को 7 दिन तजावीज़ पेश करेगी। लोगों को मुकदमात में फैसले का इंतजार करते करते 20 से 25 साल लग जाते हैं। हमें अदालती निज़ाम में मुस्बत इस्लाहात करनी चाहिए। अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना वक्त की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं। वज़ीर कानून के बयान को सियाक व सवाक से हट कर पेश किया गया। आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात मौजूद थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नंबर्स पूरे ना होने के बायस कुछ चीजें नहीं हो सकी। सब सियासी जमातों की मुशावरत से हम आईनी तरमीम करना चाहते हैं। आईनी तरमीम के लिए पीटीआई से बात करने में कोई हर्ज नहीं। मुज़ाकरात के बदले मानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा उनकी ब्लैकमेलिंग है। पीटीआई के दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई। ये अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। तमाम गैर कानूनी काम असद कैसर के जरिए कराए गए। नंबर्स पूरे नहीं थे। पीटीआई ने फिर भी गैर आईनी काम किए। अपने माजी में झांके। मानी पीटीआई माफी मांगे। आज पीएमएलएन की हुकूमत है, वो सबको अहमियत दे रहे हैं। नंबर्स पूरे होंगे तो तरमीम होंगी। हम बंदूक के जरिए कानून साजी नहीं बल्कि कायल कर रहे हैं। हुकूमत के इस ग्रोह ने जाके सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी है और अब उस टक्कर के नतीजे में अपना दिमाग जो है वो घूम गया है। कभी रात को बिलावल भुट्टो साहब जो विक्ट्री के निशान बना के निकल रहे थे, अब कहते हैं हमारा तो उन तरामीम से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैंने तो देखी ही नहीं हुई थी, मैं तो मजबूर हूँ। फवाद चौधरी का वकला की तहरीक की हिमायत का ऐलान। कहा, आईनी तरमीम के सिर्फ ज़ाती मकासद हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं हो रहा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, यह आईनी तरमीम नहीं बल्कि पीसीओ है। ये नापसंदीदा जजेस को निकालना और पसंदीदा जजेस को रखना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं हो सकता। 45 दिन में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। हुकूमत ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी। टक्कर के नतीजे में इनका अपना सर घूम गया। बिलावल विक्ट्री के निशान बना रहे थे। नाकामी पर कहते हैं, हमारा आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क में जमहूरियत का तमाशा बनकर रह गया। बानी पीटीआई को अडाला जेल से बाहर निकालते वक्त हुकूमत का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर बानी पीटीआई जेल से बाहर आए तो सड़कों पर लोगों का जमे गफीर होगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। गिरफ्तारियों से और पकड़ दकड़ से मुल्क नहीं चलते। इस तरह मुल्क में तकसीम पैदा होती है। मुजव्वज़ा
मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान, पीटीआई लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजवजा आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की बरखिलाफ है। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। करारदाद मकासद के तहत अदलिया की आज़ादी आईन पाकिस्तान का बुनियादी हिस्सा है। आईन के आर्टिकल 238 और 239 में तरमीम अदलिया की आज़ादी को तबाह कर देंगी। पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान की बुनियादी हिस्से में तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती। ये तमाम तरमीम खुफिया और रात के अंधेरे में तैयार की गई, जो कि बदनीयती का सबूत है। दरख्वास्त में वफाकी वजारत कानून, चारों सूबों के फरीक बनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और वजीर आजम और सदर भी फरीक में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजवजा आनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना अरकान का कहना था कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वफाक आनी तरमीम कर ही नहीं सकता। आनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम की मुशावरत के बाद ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल जज बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। कमीशन ने रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात किया था। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलदम करार। पीटीआई रहनुमा शेब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी निशान छीनने के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। फेडरेशन ने कुछ फाइल किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन भी कोई जवाब जमा नहीं कराएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का इशू है। सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, हमने कानून में तजाद को देखना है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने या न माने, ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी है। आप 184 के तहत इस अदालत में नहीं आए। आपने कानून में मौजूद तजाद को चैलेंज किया है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं, अपनी सियासी जमात है, फैसले खुद करेंगे। सेनेटर जेजूआईफे कामरान मुर्तजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, तमाम पार्टीज के साथ सियासी मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अहम मामलात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आईनी तरमीम का मुसवदा काले लिफाफे में रात 2 बजे भिजवाया गया। बिलावल भुट्टो से अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा, मजबूरी है। हमने बिलावल से कहा, आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी नहीं। मुजवजा आनी तरमीम, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, मुतहरिक आरिफ अलवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात है। डॉक्टर आरिफ अलवी कुछ देर बाद मंसूरा पहुंचेंगे। मुजवजा आनी तरमीम और सियासी अमूर पर मुशावरत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पीटीआई को जलसे की इजाजत और जलसा रोकने से मुतल्लिका तमाम दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने आलिया हमजा समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स में कहा, यह मफाद आमा का मामला है, इसकी आनी तशरीह होना जरूरी है। 21 सितंबर को लाहौर जलसे के लिए पीटीआई क़यादत का मुशावरती इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास में जलसे के लिए हिकमत अमली तय, रवानगी और मुकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। पीटीआई ने 27 रुकनी मुंतज़मीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। मुंतज़मीन लाहौर जलसे के तमाम तर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। अली इम्तियाज़ वड़ायत चेयरपर्सन जलसा मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर। तहरीक इंसाफ ने अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को जलसा गाह भरने का टास्क दे दिया। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स 2-2 हज़ार कारकुनान जलसा गाह पहुँचाने के जिम्मेदार होंगे। कारकुनान को मुतहरिक और पुलिस गिरफ्तारियों से बचने की भी हिदायत। वोटों के सामने फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में पीपल्स पार्टी की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। आपको कैसे पता कैसा हुआ? तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी। अदालती हुक्म में कहा गया, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक
जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। MNA जैन कुरैशी की पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। ये कब का वाकया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। वकील ने जवाब में कहा 9 सितंबर को अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि कौमी असम्बली से रिपोर्ट ले लेते हैं। वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद पुलिस और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को 10 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। PTI के 6 लापता मेंबरान कौमी असम्बली के केस में अदालत ने IG इस्लामाबाद को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और FA को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। सब कुछ ठीक नहीं, बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। हल्फन इकरार करती हूं कि आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है। महंगाई के कंट्रोल के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां दोबारा तश्कील दी जा रही हैं। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरख्वास्तें आई। चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। 1.5 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घर देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की IG पुलिस को हिदायत। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पेमजस पर इंतजामिया को दी गई डेडलाइन खत्म। सेहत सहूलत कार्ड में करप्शन, इंतजामिया लाजवाब। जवाब न मिलने पर सेहत सहूलत कार्ड मुअत्तल। APN ने सेहत सहूलत प्रोग्राम की करप्शन और बद इंतजामी को बेनकाब किया था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने अस्पताल में कार्ड मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सिर्फ डायलिसिस और ICU के मरीजों का एडमिशन होगा। खैबर पख्तूनख्वा के यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स की तशहीर की जाए। TMOs और HOs की तनख्वाहों में इजाफा। तमाम डॉक्टरों की प्रमोशन का मसला फौरी हल किया जाए। अस्पतालों में सहूलियात की कमी फौरन हल करने का मुतालिबा। अस्पतालों में जारी करप्शन की तहकीकात और ऑडिट भी कराने का मुतालिबा।